डियर फ्रेंड्स, नमस्ते। देखिए, इंजीनियरिंग रिस्ट्रिक्शंस एंड इंडिकेटर्स से रिलेटेड बोर्ड पर ये 12 क्वेश्चन नोट है, इसी के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है क्या, इन केस ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन वर्क। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन शॉर्ट ड्यूरेशन वर्क से रिलेटेड है। नो वर्क शुड बी कमेंस्ड रनिंग लाइन इन स्टेशन लिमिट। देखिए यहां पर यह कहा गया है कि शॉर्ट ड्यूरेशन के केस में नो वर्क शुड बी कमेंस, कोई वर्क कमेंस नहीं किया जाएगा रनिंग लाइन में। रनिंग लाइन में देखिए स्टेशन लिमिट के अंदर, स्टेशन लिमिट के अंदर, अगर स्टेशन लिमिट के अंदर रनिंग लाइन है तो कोई वर्क जो है कमेंस नहीं किया जाएगा। देखिए इसका आंसर है विदाउट द रिटेन परमिशन ऑफ स्टेशन मास्टर। विदाउट जो है रिटेन परमिशन स्टेशन मास्टर के कोई भी वर्क जो है कमेंस नहीं किया जाएगा। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, बिफोर कमेंसिंग ए वर्क ऑन रनिंग लाइन व्हिच कैन बी। देखिए एक्चुअल में ये भी स्टेशन लिमिट के अंदर का ही केस है कि बिफोर कमेंसिंग ए वर्क ऑन रनिंग लाइन व्हिच कैन बी। देखिए इसका आंसर है आइसोलेटेड फ्रॉम द अदर रनिंग लाइंस। देखिए स्टेशन लिमिट में जब भी आप कोई भी वर्क करेंगे तो उस रनिंग लाइन को, जिस रनिंग लाइन में आपको वर्क करना है तो उसको सबसे पहले क्या करेंगे, अदर जो रनिंग लाइन है उनसे आइसोलेट करेंगे। ये भी क्वेश्चन स्टेशन लिमिट का ही है, याद कर लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन स्टेशन लिमिट का है। तो यहां पर मैं नोट कर दे रहा हूं इन स्टेशन लिमिट, इन स्टेशन लिमिट। चलिए ठीक है। जो थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, हु विल बी इंश्योर दैट above running line has been isolated। भाई देखिए इसी क्वेश्चन नंबर 2 से रिलेटेड ये क्वेश्चन है थर्ड नंबर, कि भाई कौन इंश्योर करेगा कि भाई कि रनिंग लाइन से, भाई जिस लाइन पर आपको वर्क करना है, जिस लाइन पर वो आइसोलेट हो गया कि नहीं, और रनिंग लाइन से आइसोलेट हो गया कि नहीं, इसको इंश्योर कौन करेगा। तो देखिए इसका जो आंसर है एसएससी ऑब्लिक जेई पीवे, या तो एसएससी या जेई पीवे। देखिए जो 4 नंबर का क्वेश्चन है, इफ ए ऑटोमेटिक टेरिटरी, इफ डिस्टेंस फ्रॉम place of work site is less than 1200 meter in station limit। देखिए इस क्वेश्चन को समझिए। एक्चुअल में मान लीजिए ऑटोमेटिक टेरिटरी है, ऑटोमेटिक ब्लॉक सेक्शन है, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये तो क्वेश्चन स्टेशन लिमिट में है। तो मान लीजिए ऑटोमेटिक टेरिटरी का जो है क्वेश्चन है, ऐसा है कि अगर मान लीजिए स्टेशन लिमिट में भाई जो वर्क के लिए 1200 मीटर जो है, आपको इसके पहले वीडियो में बताया गया था कि जो है 1200 मीटर पर देखिए इंडिकेटर लगाया जाता है, ठीक है। तो देखिए एक्चुअल में वहां पर मान लीजिए वह डिस्टेंस कम हो स्टेशन लिमिट में, लेकिन हाँ एक चीज है, इफ ऑटोमेटिक सिग्नल इज सिक्योर्ड, भाई कि
सिक्योर्ड हो कि ऑटोमेटिक सिग्नल जो है एट ऑन पोजीशन में है। भाई देखिए ध्यान दीजिए, ऑटोमेटिक सिग्नल इज सिक्योर्ड एट ऑन। अगर ऐसा कंडीशन है तो देखिए, द बैनर फ्लैग एंड 3 डिटोनेटर्स में बी प्रोवाइडेड एट डिस्टेंस ऑफ। देखिए मैं इसके पहले वाले वीडियोज में आपको बताते रहता हूं कि बैनर फ्लैग ब्लॉक सेक्शन में 600 मीटर और जो डिटोनेटर्स हैं मान लीजिए लगाना है तो 1200 मीटर पर लगाया जाता है, ठीक है। बट वहां पर तो 1200 मीटर से कम डिस्टेंस है भाई स्टेशन लिमिट के अंदर, लेकिन कंडीशन ये फुलफिल कर रहा है कि ऑटोमेटिक सिग्नल इन सिक्योर्ड एट ऑन। तो उस केस में आप जो डिस्टेंस है उसको जो है देखिए, बैनर फ्लैग के केस में 90 मीटर और देखिए 3 डिटोनेटर्स के केस में 180 मीटर कर सकते हैं। देखिए मतलब 1200 के जगह पर जो है यहां 180 कर सकते हैं और 600 पर जो बैनर फ्लैग लगाया जाता है उसको 90 कर सकते हैं। तो आप फिर से एक बार समझ लीजिए कि भाई जो वर्क साइट होता है उससे 600 मीटर पर बैनर फ्लैग लगाया जाता है तो उसको आप 90 मीटर पर लगा सकते हैं, और जो 1200 मीटर पर डिटोनेटर जहां लगाया जाता है तो आप जो है उसको जो है 180 मीटर पर लगा सकते हैं। लेकिन कंडीशन है, ये काम जो स्टेशन लिमिट के अंदर की बात चल रही है, और दूसरी बात ये जो ऑटोमेटिक सिग्नल इज सिक्योर्ड एट ऑन, ये इस कंडीशन को फुलफिल करना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, तब जाकर के ये जो 90 और 180 अलाउ होगा। 5 नंबर का क्वेश्चन देखिए, इन केस ऑफ लॉन्ग ड्यूरेशन वर्क विद द परमिशन ऑफ कंट्रोलर चीफ कंट्रोलर। मान लीजिए देखिए लॉन्ग ड्यूरेशन का जो वर्क होता है और परमिशन है क्या कंट्रोलर या चीफ कंट्रोलर का, देखिए तो कंसर्न स्टेशन मास्टर कैन इशू द कॉशन ऑर्डर एज नेसेसरी। देखिए तो देखिए कॉशन ऑर्डर को जो है स्टेशन मास्टर जो है इशू कर सकते हैं, लेकिन देखिए परमिशन जो है कंट्रोलर या चीफ कंट्रोलर का होना चाहिए। तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? तो ट्रू है, स्टेटमेंट ट्रू है। 6 नंबर का क्वेश्चन है, इन केस ऑफ लॉन्ग ड्यूरेशन वर्क वेयर स्टॉप डेट रिस्ट्रिक्शन इज टू बी इम्पोज्ड। मान लीजिए लॉन्ग ड्यूरेशन का वर्क करना है और वहां पर स्टॉप डेट रिस्ट्रिक्शन इंपोज करना है, स्टॉप डेट रिस्ट्रिक्शन। तो देखिए द इंडिकेटर विल बी यूज। तो पूछा यह गया है कि इंडिकेटर कौन सा यूज होंगे, कौन सा इंडिकेटर यूज होंगे। तो देखिए कॉशन इंडिकेटर, स्टॉप इंडिकेटर और टर्मिनेशन इंडिकेटर्स। याद कर लीजिए, कॉशन इंडिकेटर, स्टॉप इंडिकेटर्स एंड टर्मिनेशन इंडिकेटर्स। टर्मिनेशन इंडिकेशन में टीपी और टीजी दोनों। देखिए 7 नंबर का क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो सेम है, बट इन केस ऑफ नॉन स्टॉप रिस्ट्रिक्शन। मान लीजिए ये तो स्टॉप डेट रिस्ट्रिक्शन था, बट इन केस ऑफ नॉन स्टॉप रिस्ट्रिक्शन तो कौन सा इंडिकेटर यूज करेंगे? तो देखिए कॉशन इंडिकेटर, स्पीड इंडिकेटर और टर्मिनेशन इंडिकेटर्स। फिर देखिए तो यहां पर स्टॉप इंडिकेटर के जगह पर इस केस में जो है आपका स्पीड इंडिकेटर हो जाएगा बस, और सब सेम होगा, कॉशन भी सेम रहेगा और टर्मिनेशन इंडिकेशन भी सेम रहेगा।
देखिए जो 8 नंबर का क्वेश्चन है, ऑल इंडिकेटर्स शुड बी प्लेस्ड, ध्यान दीजिएगा, ऑल इंडिकेटर्स शुड बी प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एज सीन बाय ड्राइवर्स। सारे इंडिकेटर्स को, ये स्टेटमेंट ये है कि जो भी इंडिकेटर्स है उसको लेफ्ट साइड में लगाया जाता है। किस लिए? ताकि ड्राइवर देख सके, ड्राइवर देख सके। लेकिन यहां एक बात और बोली गई है, एक्सेप्ट ऑन सीटीसी सेक्शन। भाई सीटीसी सेक्शन को छोड़ करके सिंगल लाइन, भाई वो भी सीटीसी सेक्शन जो कि सिंगल लाइन के केस में, ध्यान दीजिएगा, वेयर दे शुड बी प्लेस्ड ऑन राइट हैंड साइड। जो इंडिकेटर है उनको राइट हैंड साइड लगाया जाता है। क्या यह स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। फिर से एक बार समझ लीजिए, जो भी इंडिकेटर्स लगाए जाते हैं वो लेफ्ट हैंड साइड में लगाए जाते हैं, बट सीटीसी सेक्शन और सिंगल लाइन के केस में जो इंडिकेटर्स लगाया जाता है वो राइट हैंड साइड लगाया जाता है। तो स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स? तो स्टेटमेंट ट्रू है। देखिए जो 9 नंबर का क्वेश्चन है, इन केस ऑफ लॉन्ग ड्यूरेशन वर्क, ये भी जो है क्वेश्चन लॉन्ग ड्यूरेशन का है यह, ड्यूरिंग आवर्स ऑफ नाइट द लैंप ऑफ द टेम्पररी इंडिकेटर्स which are not reflective type should be lit at। देखिए कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए लॉन्ग ड्यूरेशन का वर्क है, तो ड्यूरिंग आवर ऑफ नाइट, भाई नाइट के समय, द लैंप ऑफ टेम्पररी इंडिकेटर्स के जो लैंप हैं उनको, देखिए ये कहा गया है कि, देखिए एक और कंडीशन है, which are not reflective type, जो कि रिफ्लेक्टिव टाइप नहीं है, तो should be lit, उसको लीट किया जाएगा, जलाया जाएगा एट, देखिए इसका आंसर है सनसेट एंड केप्ट बर्निंग टिल सनराइज। उसको देखिए सनसेट के समय जो है जला दिया जाएगा और केप्ट बर्निंग के पोजीशन में रखा जाएगा। कब तक? टिल सनराइज, टिल सनराइज, मतलब जब तक सूर्य का उदय न हो जाए। देखिए जो 10 नंबर का क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेम है। फॉर रिफ्लेक्टिव टाइप टेम्पररी इंडिकेटर, मान लीजिए ठीक है रिफ्लेक्टिव टाइप टेम्पररी इंडिकेटर हो तो देखिए नीड नॉट टू बी लीट, उसके लिए आपको लीट करने की जरूरत नहीं होती है। भाई देखिए फिर से, नीड नॉट बी लीट करने की, जलाने की जरूरत नहीं होती है। देखिए जो 11 नंबर का क्वेश्चन है, each SSC/JEE each SSC/JEE should have his possession। देखिए जो SSC/JEE होते हैं वो अपने पोजेशन में एटलीस्ट 1 कंप्लीट सेट ऑफ टेम्पररी इंडिकेटर्स, भाई देखिए अपने पोजेशन में जो है कम से कम 1 कंप्लीट सेट जो है रखते हैं। क्या स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? तो स्टेटमेंट ट्रू है, स्टेटमेंट ट्रू है। अब ये 12 नंबर का ये क्वेश्चन है कि 1 कंप्लीट सेट ऑफ टेम्पररी इंडिकेटर्स मीन क्या होता है या कंटेंस। भाई 1 सेट जो है, 1 कंप्लीट सेट जो है टेम्पररी इंडिकेटर्स का मतलब क्या है? तो देखिए 2 कॉशन इंडिकेटर, 2 स्पीड इंडिकेटर्स, 2 स्टॉप इंडिकेटर्स,
2 number of TP and 2 number of TG indicators. इसको कहते हैं वन कंप्लीट सेट। क्योंकि आप देखिए समझ रहे होंगे, सिंगल लाइन का केस है, मान लीजिए तो दोनों तरफ लगाना पड़ता है। तो देखिए आपको ये वन कंप्लीट सेट का मतलब यही होता है कि देखिए 2 कॉशन इंडिकेटर, 2 स्पीड इंडिकेटर्स, 2 स्टॉप इंडिकेटर्स, 2 नंबर ऑफ टीपी एंड 2 नंबर ऑफ टीजी इंडिकेटर्स। तो इस तरह से ये 12 क्वेश्चन और उसके आंसर। जिन फ्रेंड्स को स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकते हैं। इसी के साथ वीडियो का ये पार्ट समाप्त होता है। अगले पार्ट में हम फिर न्यू आइटम के साथ आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।